मीनिंग है कि यहाँ पे क्या होगा कि आपकी पूरी जो फाइल है उसमें से डायरेक्टली आपको जो भी रिकॉर्ड चाहिए, ठीक है, वो आप फैच कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मेरे पास 1000 एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, पर मुझे ऐसे ही एम्प्लॉय चाहिए जो सिर्फ अहमदाबाद में रहते हैं या सिर्फ गांधीनगर में रहते हैं, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे डायरेक्ट एक्सेस मेथड से उस फाइल के डेटा एक्सेस कर सकती हूँ। सो यहाँ पे फॉर एग्जांपल डेटाबेस जो है SQL क्वेरी, ठीक है, तो SQL क्वेरी जब भी आप फायर करते हो तो वो कौन से वे में फायर करता है, डायरेक्टली, मतलब कि डायरेक्टली फाइल में से कोई भी रिकॉर्ड आप एक्सेस कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द क्वेरी, ठीक है। थर्ड जो मेथड है वो है इंडेक्स्ड फाइल, ठीक है। इंडेक्स फाइल में क्या होगा कि अब इंडेक्स फाइल जो स्ट्रक्चर है वो यूज़ कब होगा, ठीक है। सो अगर आपकी फाइल में नंबर ऑफ फील्ड्स का मीनिंग है कि जो आप कॉलम में डिफाइन करते हो, स्पेसिफाई करते हो, उसको हम बोलते हैं फील्ड्स। तो अगर आपकी फाइल में नंबर ऑफ फील्ड्स ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट का डेटा अगर हम देखें तो स्टूडेंट का डेटा में क्या हो सकता है, स्टूडेंट का आइडेंटिफिकेशन नंबर, स्टूडेंट नेम, उसका परमानेंट एड्रेस, उसका टेम्पररी एड्रेस, वो सभी डिटेल्स स्टूडेंट के डेटाबेस में आ सकती है, ठीक है। सो यहाँ पे इंडेक्स्ड फाइल एक्सेस मेथड क्या मीनिंग है कि अगर आपकी फाइल में बहुत सारे फील्ड्स हैं, ठीक है, बहुत सारे कॉलम्स हैं, ठीक है, तो अगर आपको कुछ एक्सेस करना है तो यहाँ पे क्या होगा कि इंडेक्स्ड फाइल एलोकेशन मेथड से, मतलब कि एक इंडेक्स फाइल होगी, ठीक है, और मतलब कि उसको हम मास्टर फाइल भी बोल सकते हैं, और दूसरी जो फाइल है वो होगी रिलेटिव फाइल, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा कि इंडेक्स फाइल में एक इंडेक्स फाइल के अंदर इंडेक्स होगा, ठीक है, इंडेक्स के अंदर सिर्फ आइडेंटिफिकेशन नंबर और की फील्ड होगा, ठीक है, और की फील्ड से रिलेटिव रिकॉर्ड्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल अगर हम दें कि स्टूडेंट के 1000 फील्ड्स हैं, ठीक है, और बहुत सारे स्टूडेंट के रिकॉर्ड्स मैंने या मेरी फाइल में स्टोर किए हैं, तो क्या होगा कि यहाँ पे पर्टिकुलर फाइल जो है, ठीक है, एक फाइल में पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स जो है, सपोज 99th रिकॉर्ड्स, ठीक है। सो यहाँ पे इंडेक्स फाइल में वो सर्च करेगा कहाँ पे है 99th, और 99 से वो रिलेटिव जो फाइल है उसमें पर्टिकुलर पूरा जो रिकॉर्ड है, मतलब 99 जो रिकॉर्ड जो भी है, ठीक है, करस्पॉन्डिंग रो को फैच करके आपको बताएगा, ठीक है। सो यहाँ पे इंडेक्स एक्सेस फाइल मेथड भी हम यूज़ कर सकते हैं। दूसरा है इंडेक्स्ड प्लस सिक्वेंशियल फाइल एक्सेस मेथड, मतलब कि इंडेक्स का भी कॉन्सेप्ट यूज़ होगा एज वेल एज सिक्वेंशियल मेथड भी हम यूज़ कर सकते हैं। दोनों को यहाँ पे क्या किया है, कंबाइन किया है। सो यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि इंडेक्स में वी हैव वन इंडेक्स फाइल, ठीक है, इंडेक्स फाइल तो होता ही है, पर यहाँ पे एक रो में हमारे पास बहुत सारे रिकॉर्ड्स हो गए, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल एक रो में मैं एक फाइल बना रही हूँ, हमारे पास इंडेक्स फाइल है, ठीक है, 1, ठीक है। अब 1 पॉइंट आउट करेगा बाकी के 100 रिकॉर्ड्स को, ठीक है, 2 पॉइंट आउट करेगा बाकी के 200, मतलब कि 101 से लेके 200 वाला रिकॉर्ड्स, ठीक है। सो यहाँ पे ये इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल एक्सेस मेथड सिस्टम कब यूज़ करता है, जब आपका जो फाइल है वो बहुत लंबा है, ठीक है, तब हम इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल एक्सेस मेथड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली ये सारी मेथड्स कहाँ पे यूज़ होती है, जब कोई भी डेटा एक्सेस करते हो, ठीक है, मतलब कि डेटाबेस में हम कोई भी क्वेरी फायर करते हैं, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि वहाँ पे जो मेथड्स यूज़ होती है वो कौन सी है, इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल एक्सेस मेथड, ठीक है। अब दूसरी जो फाइल है फाइल ऑर्गेनाइजेशन जो है, अब हम बात करेंगे डिस्क मैनेजमेंट की, ठीक है। तो यहाँ तक हमने क्लियर किया कि फाइल क्या है, डायरेक्टरी क्या है, फाइल के ऊपर, डायरेक्टरी के ऊपर हम कौन कौन से ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं, फाइल के एट्रीब्यूट्स क्या है, ठीक है, फाइल को ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से वे में, मतलब कि कौन कौन से मेथड से डिस्क में उसको डिस्क ब्लॉक अलोकेट करता है, ठीक है। सो यहाँ पे भी फाइल एलोकेशन मेथड, मतलब हमने डिस्कस किया फाइल के कितने एलोकेशंस मेथड है, कंटिन्यूअस है, लिंक्ड एलोकेशन मेथड, इंडेक्स्ड है, ठीक है, ये 3 मेथड यूज़ होता है। तो जैसे मैंने अभी बोला कि करंटली जो सिस्टम है वो कौन से मेथड से फाइल को एलोकेट करता है डिस्क के अंदर, तो वो है इंडेक्स्ड,
ठीक है। कई कई ऑपरेटिंग सिस्टम इंडेक्स्ड एलोकेशन मेथड भी यूज़ करती है और कई ऑपरेटिंग सिस्टम लिंक्ड एलोकेशन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरा हमने देखा कि डायरेक्टरीज जो है वो कौन कौन से लेवल में अवेलेबल है, ठीक है। फिर हमने देखा कि आपका जो सिस्टम है, ठीक है, उसमें कोई भी फाइल जब हम बनाते हैं तो उस फाइल के जो भी रिकॉर्ड्स हैं, जो भी डेटा है, उसको किस तरह से एक्सेस किए जाते हैं, ठीक है। तो ये सब अभी तक हमने ये क्लियर किया। अब हम आगे जाते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क को किस तरह से मैनेज करता है, ठीक है। तो डिस्क को मैनेज करने के लिए यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि हमें पहले पता होना चाहिए कि डिस्क का मेन जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो किस तरह से है। तो वो पहले देख लेते हैं। यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हो कि वी हैव मॉनिटर, कीबोर्ड, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव, सीपीयू एंड मेमोरी, ठीक है। यहाँ पे सीपीयू का काम है, प्रोसेसर का काम है आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना, ठीक है। कुछ जो भी कंप्यूटेशन टास्क हैं, जो भी अरिथमेटिक ऑपरेशन कर रहे हो, जो भी लाइक आप कंपैरिजन कर रहे हो, वो सभी चीज़ें कौन करता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। मेमोरी मतलब कि मेमोरी एलोकेट करना। यहाँ पे आप देख सकते हो मॉनिटर को कंट्रोल कर रहा है वीडियो कंट्रोलर, कीबोर्ड को कंट्रोल कर रहा है कीबोर्ड कंट्रोलर, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव को कंट्रोल कर रहा है फ्लॉपी डिस्क कंट्रोलर एंड हार्ड डिस्क ड्राइव को कंट्रोल कर रहा है हार्ड डिस्क कंट्रोलर, ठीक है। सो यहाँ पे हम यहाँ पे बात करेंगे हार्ड डिस्क का किस तरह से मतलब कि स्ट्रक्चर अवेलेबल है, ठीक है। मतलब हार्ड डिस्क में किस तरह से जब भी आप कोई फाइल को रीड करना चाहते हो, कोई फाइल को राइट करना चाहते हो, कुछ मॉडिफाई करना चाहते हो, तो यहाँ पे होता क्या है, हर एक डिस्क और हर एक डिवाइस का अपना खुद का एक कंट्रोलर होता है। ये जो आप देख रहे हो ये लाइन, ठीक है। सो ये लाइन को हम बोलते हैं बस, ठीक है। तो बस में भी अलग अलग वैरायटी में बसेस अवेलेबल हैं, एड्रेस बस है, डेटा बस है, कंट्रोल बस। तो बसेस के थ्रू एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डेटा ट्रांसफ़र हो सकते हैं, ठीक है। मेमोरी ट्रांसफ़र करना है या एड्रेस ट्रांसफ़र करना है तो भी हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, डेटा ट्रांसफ़र करना है तो भी डेटा बसेस हैं। तो यहाँ पे अलग अलग वैरायटी में बसेस अवेलेबल हैं, ठीक है। जो भी आप फाइल क्रिएट करते हो, रिकॉर्ड स्टोर करते हो, वो स्टोर कहाँ पे होता है। तो यहाँ पे जो हमने बात की मैग्नेटिक डिस्क है, मैग्नेटिक टैप है, मेन मेमोरी, कैश मेमोरी एंड रजिस्टर्स। तो वो सभी जो स्टोरेज डिवाइस है उसकी टोटल कैपेसिटी और यहाँ पे उसका एक्सेस टाइम दिया गया है। रजिस्टर्स मतलब कि स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द मेमोरी, ठीक है। यहाँ पे 1 KB से भी उसकी कैपेसिटी कम है और यहाँ पे सबसे फास्टेस्ट डेटा हम कहाँ से ले सकते हैं, रजिस्टर में से। कैश मेमोरी उससे थोड़ा फास्ट है पर कंपेयर टू मेन मेमोरी एंड मैग्नेटिक टैप इट इज़ मोर फास्टर। सो सबसे अगर कुछ डेटा एक्सेस करना है, ठीक है, मैग्नेटिक डिस्क के अंदर, तो हमें कितना टाइम लगता है, 10 नैनोसेकंड, ठीक है। और यहाँ पे उसमें कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो कैपेसिटी उसमें सबसे ज़्यादा है, ठीक है, कंपेयर टू मेन मेमोरी, कैश मेमोरी एंड रजिस्टर। अब यहाँ पे हार्ड डिस्क ड्राइव का स्ट्रक्चर दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास ये जो हमारा जो कर्सर अभी है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लेट बोलते हैं, ठीक है। अब एक प्लेट नहीं है, हमारे पास नंबर ऑफ प्लेट्स अवेलेबल होती है, इसलिए हम उस कंपोनेंट को बोलते हैं प्लेटर, ठीक है। अब यहाँ पे प्लेटर के ऊपर और नीचे दोनों साइड पे सिस्टम क्या करेगा, डेटा रीड कर सकता है और राइट कर सकता है, मतलब कि आपके फाइल का डेटा वहाँ पे स्टोर हो सकता है। एक जो प्लेट है वो नंबर ऑफ ट्रैक अवेलेबल है, ठीक है। तो एक प्लेट के अंदर बहुत सारे ट्रैक्स होते हैं और ट्रैक में भी एक ट्रैक के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ सेक्टर्स होते हैं। तो उस सेक्टर को हम बोल सकते हैं डिस्क ब्लॉक, ठीक है। तो उस सेक्टर के अंदर फाइल के डेटा स्टोर होते हैं। सो यहाँ पे ये पूरा स्ट्रक्चर आप समझना ज़रूरी है कि आप जब कोई फाइल स्टोर करते हो डिस्क के अंदर तो वो कहाँ पे स्टोर होता है, ठीक है। अब दूसरी अगर हम बात करें तो यहाँ पे जब फाइल को क्रिएट करते हो, ठीक है, तो वहाँ पे उसको क्या चाहिए, नंबर ऑफ डिस्क ब्लॉक चाहिए या
फाइल को जब ओपन करते हो तो क्या होना चाहिए कि आपका फाइल जहाँ पे भी मतलब कि जो भी डिस्क ब्लॉक में स्टोर है वहाँ से एक्सेस होना चाहिए। सो यहाँ पे क्या होता है कि आप जब भी रिक्वेस्ट करते हो सिस्टम को कि कोई फाइल को आपको रीड करना है या कोई फाइल को राइट करना है, तो क्या करेगा, पहले ये रिक्वेस्ट कहाँ पे जाते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास। ठीक है, अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा कि हमारा जो डिस्क कंट्रोलर है, अब हार्ड डिस्क को कंट्रोल कौन करता है, डिस्क कंट्रोलर। यहाँ पे आपने डायग्राम में देखा कि यहाँ पे जो आपका हार्ड डिस्क ड्राइव है उसको कंट्रोल कौन करता है, हार्ड डिस्क कंट्रोलर। तो आप जब भी कोई रिक्वेस्ट देते हो तो वो पहले फैच करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम, और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, हार्ड डिस्क कंट्रोलर को इंस्ट्रक्शन देगा कि पर्टिकुलर हार्ड डिस्क में से इस ब्लॉक में से डेटा उसको लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे अभी हमने बात की कि होता क्या है, आपका जो फाइल है, ठीक है, तो उस फाइल मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या मेंटेन करता है, क्या हैंडल करता है, पहले भी हमने देखा फाइल एलोकेशन मेथड। ठीक है, सो फाइल एलोकेशन मेथड से क्या होता है कि आपका पर्टिकुलर फाइल कौन से ब्लॉक में अवेलेबल है और कौन से ब्लॉक में स्टोर है, तो उसकी इंफॉर्मेशन कहाँ पे पता चलती है, फाइल एलोकेशन टेबल के अंदर से। ठीक है, सो ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क कंट्रोलर को बताएगा कि इस डिस्क ब्लॉक में से डेटा को रीड करना है या राइट करना है। ठीक है, अब ये हो जाने के बाद डिस्क कंट्रोलर क्या करेगा, यहाँ पे एक्चुएटर, ठीक है, सो यहाँ पे एक्चुएटर क्या है, हार्ड डिस्क के अंदर एक एक्चुएटर होता है, उस एक्चुएटर को इन्फॉर्म करता है कि यहाँ पे जैसे जैसे डिस्क ब्लॉक पे डेटा रीड होते जाएंगे या जैसे जैसे डिस्क ब्लॉक के अंदर डेटा राइट होते जाएंगे वैसे वैसे एक्चुएटर उसको इंस्ट्रक्शन देगा। ठीक है, सो आपका जो डिस्क ब्लॉक है उसको मेन कंट्रोल कौन करता है, डिस्क कंट्रोलर। ठीक है, यहाँ पे एक्चुएटर का काम है कि रीड राइट आर्म जो है, ठीक है, रीड राइट आर्म का मीनिंग है कि सपोज आपको रीड करना है 36 नंबर के डिस्क ब्लॉक के ऊपर। ठीक है, सो ये पहले ये इंस्ट्रक्शन कौन देगा, ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क कंट्रोलर को देगा। अब डिस्क कंट्रोलर क्या करेगा, डिस्क कंट्रोलर किसको देगा, एक्चुएटर को। तो अकॉर्डिंग टू द रिक्वेस्ट, अकॉर्डिंग टू द डिस्क ब्लॉक, एक्चुएटर रीड और राइट जो आर्म है, ठीक है, रीड राइट हेड की पोजीशन चेंज करता जाएगा। सपोज 36 है, सपोज 0th ब्लॉक है, सपोज 89 है, तो नंबर ऑफ डिस्क ब्लॉक के अकॉर्डिंग टू वो हेड रीड राइट हेड की पोजीशन मूव करता जाएगा। ठीक है, सो ये एक्चुएटर प्लेटर, तो प्लेटर जैसे मैंने बोला कि आपका डेटा मतलब आपका फाइल का डेटा कहाँ पे स्टोर होता है, प्लेटर में, प्लेटर के अंदर। फिर होता है ट्रैक्ट। ठीक है, तो ट्रैक क्या होता है कि प्लेटर के अंदर प्लेटर डिफरेंट पार्ट में अवेलेबल डिवाइड किया जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रैक्ट। और दूसरा है सेक्टर, तो एक ट्रैक जो है पर्टिकुलर जो राउंड ट्रैक्ट है, ठीक है, सो उस ट्रैक को नंबर ऑफ सेक्टर्स के अंदर डिवाइड किया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं सेक्टर। उसको हम डिस्क ब्लॉक भी बोल सकते हैं कि जो हमने इंफॉर्मेशन दी फाइल एलोकेशन मेथड्स के अंदर। ठीक है, सो ये बात हो रही है डिस्क मैनेजमेंट की। सो आप सोचो कि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो ये सारी फंक्शनलिटी हो सकती है, पॉसिबल है, नहीं है। ठीक है, सो ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से ही ये सब कुछ हम कर सकते हैं। फाइल के रिलेटेड ऑपरेशंस, डायरेक्टरी के रिलेटेड ऑपरेशंस, डिस्क के रिलेटेड ऑपरेशंस भी हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे अभी तक का जो सेशन है, ठीक है, उसमें हमने आज क्लियर किया कि फ़ाइल को किस तरह से मैनेज करता है और डिस्क को भी किस तरह से इंस्ट्रक्शन देता है कि भाई कहाँ से डेटा रीड करना है, कहाँ से राइट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे ये सभी चीज़ें जानने के बाद हम ऑपरेटिंग सिस्टम को गवर्नमेंट के साथ कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, कंपेयर का यहाँ पे मीनिंग हो रहा है सिमिलर बता सकते हैं। सिमिलर क्यों बताएंगे, गवर्नमेंट का काम क्या है, ऑर्डर देना। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे गवर्नमेंट खुद अगर कुछ स्टेट में का कुछ प्रॉब्लम है तो गवर्नमेंट खुद जाके वो प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेगी, वो क्या करेंगे, सिर्फ वहाँ पे जो भी उसको हैंडल करता है, ठीक है, तो उसको सिर्फ ऑर्डर देती है। ठीक है, उसको सिर्फ रिक्वेस्ट देती है कि यहाँ पे ये काम हो जाना चाहिए। सो यहाँ पे आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको गवर्नमेंट के साथ भी सिमिलर बताया गया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का काम भी वही है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ इंटरमीडिएट और इंटरफेस का ही काम करता है, वो सारी चीज़ें
खुद सॉल्व करने के लिए नहीं जाएगा। मतलब कि यहाँ पे डिस्क में से अगर कुछ डेटा रीड करना है, ठीक है, या राइट करना है, तो वो वहाँ पे खुद करने के लिए नहीं जाएगा, पर वो क्या करेगा, यहाँ पे डिस्क कंट्रोलर को इन्फॉर्म करेगा कि यहाँ पे डेटा रीड करना है, यहाँ पे डेटा राइट करना है। सपोज़ कोई इनपुट आउटपुट डिवाइस से हमें कुछ लेना है या डिस्प्ले करना है, सो यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि हर एक डिवाइस का अपना क्या होता है, डिस्क कंट्रोलर या डिवाइस कंट्रोलर होता है। सपोज़ कीबोर्ड है तो कीबोर्ड कंट्रोलर होगा, अगर मॉनिटर है तो वीडियो कंट्रोलर है, प्रिंटर है तो प्रिंटर कंट्रोलर होगा, माउस है तो माउस कंट्रोलर होगा। सो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब कि जो भी रिक्वेस्ट हम देते हैं उस रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग टू वो क्या करेगा, उसके कंट्रोलर को इन्फॉर्म करेगा या इंस्ट्रक्शन देगा कि यहाँ से उसको क्या करना है। मतलब कि यूज़र की रिक्वेस्ट ये है और आपका ऑपरेशन ये है, ठीक है। तो वो सिर्फ रिक्वेस्ट मतलब कि आपके रिसोर्सेज मतलब कि जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं प्लस यूज़र के जो भी रिक्वेस्ट है उसको क्या करता है, एक ब्रिज है बीच में, मतलब कि वो है तभी आपकी रिक्वेस्ट परफॉर्म हो सकती है। अगर वो नहीं होता तो ये सारे रिक्वेस्ट जो भी हम सिस्टम के साथ ऑपरेशंस करते हैं वो सारे पॉसिबल नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए हम उसको गवर्नमेंट के साथ सिमिलर बता रहे हैं। दूसरी बात अगर हम बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम को रिसोर्स मैनेजर भी बोला गया है, ठीक है। तो जैसे आपको पता है रिसोर्स मैनेजर का काम पता है और रिसोर्सेज का पता है, तो मैनेजर क्या करता है, सारी चीज़ों को मैनेज करता है, ठीक है। और यहाँ पे रिसोर्स मैनेजर मतलब कि हर एक रिसोर्स को, हर एक एप्लीकेशन को असाइन करना या हैंडल करना। फॉर एग्जांपल सपोज़ मैं 3 प्रोग्राम बना रहे हैं और तीनों प्रोग्राम को प्रिंटर चाहिए, तो क्या करेगा, वो तीनों को एक साथ दे देगा। ये पॉसिबल नहीं है, मतलब कि ऐसा पॉसिबल कभी भी नहीं है कि 3 प्रोग्राम की प्रिंट आउट एक साथ निकले, ठीक है। तो ये तीनों प्रोग्राम के अकॉर्डिंग टू द रिक्वेस्ट, अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा कि भाई 3 प्रोग्राम है मेरे पास और तीनों को अलग अलग प्रायोरिटी दे के, अलग अलग प्रायोरिटी मतलब कि यूज़र ने जो रिक्वेस्ट पहले दी है उसके अकॉर्डिंग टू वो क्या करता है, प्रायोरिटी देता है, ठीक है। सो प्रायोरिटी दे के वो पर्टिकुलर रिसोर्स उसको अलोकेट करता है। तो 1 बाय 1 हर एक डिवाइस जो है, हर एक रिसोर्स जो है वो अलोकेट करता है, ठीक है। तो इसलिए हम उसको रिसोर्स अलोकेटर भी बोल सकते हैं और रिसोर्स मैनेजर भी बोल सकते हैं, ठीक है। दूसरा अगर ऑपरेटिंग सिस्टम का अगर हम बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रोग्राम कंट्रोलर भी बोला गया है, ठीक है। सो प्रोग्राम कंट्रोलर क्यों, क्योंकि वो आपका जो प्रोग्राम है, ठीक है, उस प्रोग्राम को क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। सो आपका प्रोग्राम पहले होता है, जैसे हमने प्रोग्राम बनाया है तो जैसे हमने बात की तो आपका प्रोग्राम नॉर्मली कहाँ पे होता है, सेकेंडरी मेमोरी के अंदर, ठीक है। अब जब आप उसको एग्जीक्यूट करते हो तो उस एग्जीक्यूट के बाद वो कहाँ पे आ जाएगा, मेन मेमोरी के अंदर, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि